पिछले वीडियो में हमने RO 2023 का जो 11 फरवरी को लीक पेपर हुआ था उसका एनालिसिस हमने किया है। अगर अब तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपकी रणनीति को बेस प्रदान करेगा। और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो वर्तमान में ट्रेंड बना है आयोग का, या एक प्रकार से जो ये लीक पेपर आया था उसको देखकर प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि अब हमको कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होंगे, उनके लिए किन बुक्स की ज़रूरत है, कौन से ऑथेंटिक सोर्स हैं, उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। पूरा वीडियो देखेगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए अगर आप RO की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, देखिए, बुक लिस्ट को बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे द्वारा बुक बताई जा रही है वो अपने आप में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। जो लोग सिलेक्शन पाए हैं, चाहे वो PCS में हो, RO में हो, टॉपर हो या कोई भी हो, सभी लोग मैक्सिमम इन्हीं बुक को ही रिकमेंड करते हैं और यही बुक पढ़कर उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि आप अलग अलग बुक्स को देखने की कोशिश ना करें या पढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि एक ही बुक्स को 3 से 4 बार पढ़ने की कोशिश करें, तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम लोग अक्सर होता क्या है कि हमने एक बुक पढ़ी, उसको एक बार पढ़ा और उसके बाद जब दूसरी बार पढ़ने का मन आया तो हम मार्केट में जाके नई बुक ढूंढ रहे हैं। ऐसे करते करते क्या होता है कि जो कोई भी बुक होती है उसका हमको संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है। ओके, क्योंकि पहली बार अगर आप किसी बुक को केवल एक बार पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 50% ही उसका ज्ञान अपने अंदर अचीव कर पाएंगे। ओके, आपको 3 से 4 बार उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको एक बुक का लगभग 90 to 95% जो कवर है या जो ज्ञान है वो आप अचीव कर पाएंगे। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये है कि 50 बुक की जगह एक ही बुक को 50 बार पढ़ने की आदत डालिए, वहीं आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात, किसी एक बुक पर आपको विश्वास करना होगा और उन्हीं बुक्स को मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत ही ऑथेंटिक बुक्स हैं। उसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा है कि जो लीक पेपर हुआ था उसका एनालिसिस मैंने कराया है। उसमें आपने देखा कि पेपर को जो प्रश्न थे उसमें उसको पूछने का तरीका बिल्कुल आयोग ने चेंज किया है। वन लाइनर प्रश्नों की संख्या बहुत ही सीमित मात्रा में रखी गई है, लेकिन आज भी जो प्रश्न हैं, चाहे वो वन लाइनर हों या फिर अलग टाइप के जो प्रश्न हो, कथन कारण वाले हों या कोड वाले हों या फिर सुमेलन वाले हों, उन सबको देख के आप ये नहीं कह सकते कि घटना चक्र पूर्वावलोकन और लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान आती है उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। ओके, हाँ, कम जरूर हुई है, लेकिन आज भी आपको बेस यही दोनों किताबें प्रदान करेंगी। जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के अलावा कुछ अन्य तथ्य भी इन दोनों किताबों में आपको दिए गए हैं। तो इन दोनों किताबों को तो आपको ज़रूर रखना है और रख के इसको पढ़ना है। ओके, घटना चक्र पूर्वावलोकन अगर आप सभी की नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इतिहास, पॉलिटी, इसके अलावा साइंस, इन 3 सब्जेक्ट्स के तो आप ज़रूर पढ़ लें, साथ में ज्योग्राफी भी ज़रूर पढ़ लें। ओके, लूसेंट सामान्य ज्ञान ये जितने भी प्रतियोगी छात्र होते हैं उनके पास होती ही होती है और एक प्रकार से ये एक नोट्स है। लूसेंट सामान्य ज्ञान ये बुक ना होकर एक प्रकार से नोट्स की भूमिका निभाती है। लास्ट में एक हफ्ते में पढ़ने के लिए बहुत ही पर्याप्त मानी जाती है। तो इन दोनों किताबों से आपको अपना बेस तैयार करना है। इसके बाद हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बुक्स की तरफ, और उनमें से आपको कौन सी बुक्स लेनी है उसको बताने से पहले देखिए क्या होता है, मैं जितने भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबके 2-2 बुक्स बताऊंगा, जिसमें एक बुक कॉमन होगी। या तो आप परीक्षावाणी सभी सब्जेक्ट्स की ले डालिए। आपको फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट पढ़ने का शौक़ है तो परीक्षावाणी इनफ, पर्याप्त है। उसमें आपका फैक्ट भी क्लियर हो जाएगा, उसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसमें फैक्ट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ओके,
और ख़ासकर साइंस को परीक्षावाणी से बिल्कुल मत पढ़िएगा। साइंस के लिए आपका लूसेंट पर्याप्त है और उसी पर फोकस करिए, साथ में घटनाचक्र पूर्वावलोकन। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहें तो परीक्षावाणी सभी बुक्स की ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको और किताबें बता रहा हूं। जैसे इतिहास के लिए सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इन तीनों किताबों को आपको एस.के. पांडे से पढ़ना है। बहुत ही अच्छी किताब है और ऐसी किताब है जो आप अभी 4 महीने आपके पास समय है, आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इन किताबों को एक तरफ से नहीं पढ़ना है, आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। और आपको प्रीवियस ईयर, चाहे वो RO का हो या UP-PCS, दोनों के प्रीवियस 2 साल के पेपर को उठाकर देख लीजिए। जितने भी टॉपिक हैं उन सबको पहले आप इन किताबों से टैकल करिए, इन किताबों से पढ़िए और एक नोट्स बनाते जाइए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक तरफ से पेज नंबर 1 से पेज नंबर 300 तक आपको रट्टा नहीं लगाना है। ओके, इस तरीके से किताबों के पढ़ने की आदत डालिए। या परीक्षावाणी भी आप ले सकते हैं। और मॉडर्न के लिए, चूँकि मॉडर्न आपको प्री मेंस UP-PCS सब की तैयारी करनी है, तो मॉडर्न में आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना ही पढ़ना है। स्पेक्ट्रम बहुत ही अच्छी बुक है, उसको आप मॉडर्न के लिए ले सकते हैं। या आप नहीं लेना चाहते हैं तो तीनों को एस.के. पांडे से पढ़ सकते हैं, मोर इनफ। ओके, भूगोल की बात करते हैं। महेश बर्णवाल सबसे अच्छा ऑप्शन है भूगोल के लिए। अगर आप उसको नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो परीक्षावाणी की बुक ले सकते हैं। दोनों ही बुक अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक है। ओके, साथ में ऑक्सफोर्ड का एक एटलस आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि भूगोल को बिना एटलस के पढ़ने का मतलब है, बिना मैपिंग के पढ़ने का मतलब है कि आप सिर्फ रट्टा मार रहे हैं। और रट्टा की एक लिमिट होती है। आप सभी देशों की, सभी सागरों की, सभी झीलों की बाउंड्री को रट्टा नहीं लगा सकते हैं। मैप में देखेंगे, देखा दिखाया ज़्यादा समय तक रहता है, रट्टा आपका बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा और उसकी एक लिमिट होती है। ओके, तो उसके साथ एक मैपिंग की बुक जरूर होनी चाहिए। संविधान M. लक्ष्मीकांत है तो बहुत मोटी, लेकिन बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखी गई है। एक प्रकार से उसको कहे जैसे कथा कही जाती है, उस प्रकार की वो बुक है। बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़िए। या आप परीक्षावाणी भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। विज्ञान को ओनली लूसेंट प्लस घटनाचक्र पूर्वावलोकन से आपको करना है, पर्याप्त है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। UP स्पेशल के लिए घटनाचक्र रिकमेंड करूंगा, परीक्षावाणी आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि परीक्षावाणी में मैं देख रहा हूं कुछ चैप्टर्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं UP स्पेशल के, वो उसमें इग्नोर किए गए हैं, उसमें दिए ही नहीं गए हैं। तो आप घटनाचक्र UP स्पेशल का जरूर लीजिए। इकोनॉमी, थोड़ा सा प्रश्न पूछने का इकोनॉमी का जो ट्रेंड है, वो पहले क्या होता था, इकोनॉमी से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, लेकिन इस बार उसने ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं। तो उसके लिए आपको परीक्षावाणी बुक आती है, उसको फॉलो कर लीजिए, एनफ है। कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय भूमिका निभा रही है। एग्रीकल्चर परीक्षावाणी उसको खरीद लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ डालिए, साथ में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से इस बार RO में मैंने आपको दिखाया भी था, लगभग 11-12 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्रीकल्चर से उठाकर दे दिया था। तो इसके लिए आपको परीक्षावाणी की सबसे बेहतरीन बुक है, उसको लेकर पढ़िए। पर्यावरण परीक्षावाणी से पढ़ सकते हैं। जनसंख्या के लिए परीक्षावाणी मोर इनफ है। या आप चाहें तो घटनाचक्र की बुक परीक्षावाणी इसके साथ देख सकते हैं सेंसस के लिए, लेकिन एक ही बुक को रखिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक ही बुक को आपको कई बार पढ़नी है, तो दोनों के चक्कर में मत फंसिएगा। दोनों ही बहुत अच्छी बुक हैं। मैं आपको 2 ऑप्शन किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पसंद है तो ये वाली पसंद है, लेकिन ये के बाद तीसरा ऑप्शन अपने आप मत लाइएगा, क्योंकि जो तीसरा ऑप्शन होगा वो इन दोनों से बेहतर शायद ना हो। ओके, तो ये दिमाग में रखिएगा। करंट अफेयर्स के लिए क्रॉनिकल पतली वाली आती है, वो फॉलो करें, मैं तो उसी को कहूँगा, लेकिन आप चाहें तो घटनाचक्र को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, हिंदी के लिए देखिए, हिंदी बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। 60 प्रश्न आपको करने हैं हिंदी में। हालांकि हमारे चैनल पर डेली हिंदी का जो क्लास है वो शुरू होने वाला है, वो उसका एक वीडियो मैं डेली आपको दूंगा अगले 3 महीने, और प्लस कम से कम इस बार 30 टेस्ट हिंदी के होने हैं। तो उतना तो इनफ है आपके लिए। लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से पढ़ना चाहें तो हरदेव बाहरी या नालंदा पब्लिकेशन, या आप चाहें तो वासुदेव नंदन की बुक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इन तीनों में अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं हरदेव बाहरी रिकमेंड करूंगा। नालंदा भी बहुत है, अच्छी है, लेकिन नालंदा महासागर है, उसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं।
लेकिन हरदेव बाहरी जो बुक है वो ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। आयोग, अगर हिंदी में कोई प्रश्न गलत होता है तो आयोग इसी को ही मानेगा, इसको नहीं मानेगा। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। तो ये कुछ बुक्स की लिस्ट हुई जो आपको पढ़नी है। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर हमारी द्वारा लिखी गई, हमारे हैंड राइटिंग में कंप्लीट PDF नोट्स उपलब्ध हैं, जिसका मैं विस्तार और उसका एक डेमो आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट का सबसे अच्छा मिश्रण इन किताबों से दूर रहकर चाहिए कि आपको जो सफलता दिलवा सके, तो वो आपको मेरी नोट्स से मिल सकता है। कंप्लीट नोट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, हिंदी, साइंस, सबकी अलग अलग PDFs में वो नोट्स बटी है। और वो A to Z कोई भी टॉपिक, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो, कम इम्पोर्टेंट हो, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों के साथ दिया गया है। डेमो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके डेमो देख के उस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं इन किताबों को आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, लेकिन अगर उस नोट्स को भी फॉलो करते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा जो ऑथेंटिक किताबें हैं उनका मिश्रण उसमें किया गया है। ओके, तो ये बुक लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। ओके, नमस्कार।